हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राकेश कुमावत स्वागत करता हूं आपका आपके पसंदीदा लोकप्रिय एजुकेशन चैनल आर के बायोलॉजी क्लासेज सीकर में। तो देखिए दोस्तों, आपकी डिमांड के ऊपर आज फिर से अपन एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले 4 मॉडल पेपर मैंने आपको उपलब्ध करवा दिए हैं और आप लोगों के द्वारा वह पसंद भी किए जा रहे हैं। ये पता चलता है आपके जो कमेंट्स वगैरह आ रहे हैं उसके आधार पर। इसलिए मैं और प्रेरित होकर आपके लिए एक नया मॉडल पेपर लेकर आया हूँ। तो ज़्यादा डिस्कस न करते हुए सीधा क्वेश्चनों पर आते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ही कम बचा है। तो देखिए, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके ऊपर अपन चर्चा करते हैं। जैसे कल वाले पेपर में कईयों के ये कमेंट्स आए थे कि सर पीजी के क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आज उस बात को भी मैंने ध्यान में रखा है। जो अपने पीजी टॉपिक्स हैं उनको भी शामिल किया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वनस्पति विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन करते हैं कहा जाता है। इकोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है ये। ऑप्शन फर्स्ट इकोलॉजी, फाइटोलॉजी, फाइटोजियोग्राफी या फाइटोसोशियोलॉजी। तो देखिए, पृथ्वी पर पौधों के वितरण का अध्ययन करना है अपने को, तो यह आएगा फाइटो जियोग्राफी के अंतर्गत। सी ऑप्शन जो होगा वह इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए सेकंड नंबर का। पेलियो इकोलॉजी अध्ययन है। पेलियो इकोलॉजी किसका अध्ययन है? पर्यावरण का जीवों से संबंध, विलुप्त जीवों का उनके पर्यावरण से संबंध, शाकाहारी का उनके पर्यावरण से संबंध, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा इसमें? बिल्कुल, विलुप्त जीवों का उनके पर्यावरण से जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं? पेलियो इकोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। वह जनसंख्या जिसके सदस्य अलैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं वह है पेनिमिक्टिक, एम्फीमिक्टिक, एपोमिक्टिक या इकोटाइप। तो क्या कहलाता है ये? एपोमिक्टिक कहलाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4। निम्न में से एक विलुप्तता की कगार पर खड़ा पौधा है। लाइकोपर्सिकम, डलबर्जिया, सिड्रस या राउल्फिया। बताइए कौन सा होगा? बिल्कुल चौथा ऑप्शन जो है राउल्फिया होगा। डी ऑप्शन राइट होगा। 5 नंबर। रेड डाटा किताब किसके आंकड़े उपलब्ध कराती है? लाल पुष्पीय पौधों के, लाल रंग की मछलियों के, विलुप्त प्राय पौधों व जंतुओं के, और लाल आंख के पक्षियों के। तो ये क्या कराती है? जो विलुप्त प्राय पौधे एवं जंतु होते हैं उनके आंकड़े उपलब्ध कराती है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है। हैप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है तो किसमें होता है? एक्टोकार्पस, फ्यूकस, पोलिसाइफोनिया या स्पाइरोगायरा में। तो एप्लॉन्टिक प्रकार का जीवन चक्र पाया जाता है स्पाइरोगायरा में होता है। 7 नंबर। जिम्नोस्पर्म में भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित, द्विगुणित, अगुणित या बहुगुणित। तो जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो भ्रूणपोष होता है वह कैसा होता है? बताइए। अगुणित अपन मानते हैं। थर्ड ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 8 नंबर का जो क्वेश्चन है। निम्न में से किस टेक्सोनोमी रैंक में एक दूसरे से समानता रखने वाले जीवों को रखा जाता है? क्लास, जीन्स, फैमिली या स्पीसीज। तो एक दूसरे समानता रखने वाले जीवों को समान क्लास में रखा जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। 9 नंबर। पादप वर्गीकरण के हायरार्कियल तंत्र में निम्न में से किस वर्गीकी रैंक के अंत में सी मिलता है? कुल, वंश, गण या वर्ग। तो सी मिलता है मुख्य रूप से फैमिली या कुल में। जैसे अपन मान देते हैं फैमिली माल वेसी, लास्ट में सी लगा हुआ है, ब्रेसिकेसी, लेग्यूमिनेसी सब में लगता है। तो इसका आंसर होगा ए। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा एशियाई शेर पैंथेरा लियोपर्सिका के लिए शरण स्थान है?
कान्हा राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश, कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क उत्तर प्रदेश, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क आसाम या गिर वन गुजरात। तो कौन सा होगा? बिल्कुल गिर वन गुजरात, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 11, HPLC का अर्थ होता है, HPLC की फुल फॉर्म क्या होती है बताइए? उच्च प्रयोग तरल क्रोमेटोग्राफी, ए ऑप्शन राइट होगा। 12 नंबर, पराबैंगनी किरणों की उच्च तरंग दैर्ध्य का उपयोग किया जाता है। तो ये किस में किया जाता है? यह फ्लोरिसेंट जो सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें किया जाता है, ए ऑप्शन राइट होगा। अगला देखिए, अपने थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन को। ये लीजिए 13 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 100 छात्रों के अंक निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं। एक साइड अपने को अंक दे रखे, एक साइड छात्रों की संख्या। इनका समांतर माध्य निकालना है। ऑप्शन 28.4, 30, 25 या 21.6। तो ये मेरे ख्याल से सबको ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सीधा मैं आंसर बता रहा हूं, इसका 28.4 आंसर आएगा। आगे देखिए फिर 14 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, मजदूरी व मजदूरों की संख्या का विवरण है। एक साइड मजदूरी दे रखी है, एक साइड मजदूरों की संख्या दे रखी है। तो माध्य का मजदूरी का मान अपने को ज्ञात करना है। 45, 96.75, 45.67 और 40 रुपये। तो बताइए क्या होगा? इसका होगा 46.75 रुपये होगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 15 की अपन चर्चा करते हैं। एक माइक्रोमीटर होता है। एक माइक्रोमीटर किसके बराबर होता है दोस्तों? ये होता है 10 की पावर -6 एम के बराबर होता है। 10 की पावर -6 एम के बराबर माना जाता है। 16 नंबर देखिए, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग नियंत्रण एवं फोकस के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन देखिए, क्वेश्चन 16 है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग नियंत्रण व फोकस के लिए करते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, विद्युतीय लेंस या चुंबकीय लेंस। तो किसका करते हैं इसके अंदर? ये करते हैं चुंबकीय लेंस का उपयोग करते हैं, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 17 की अपन बातें करते हैं। संसद द्वारा भारतीय जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था 1992, 96, 2000 या 2002 में। तो बताइए कब किया गया था? बिल्कुल ये किया गया था 2002 में। भारत में अत्यधिक जैव विविधता का घनी क्षेत्र है। गंगा के क्षेत्र, ट्रांस हिमालय, पश्चिमी घाट या मध्य भारत। तो ये होगा पश्चिमी घाट, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 19 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, पर्यावरण संरक्षण एक्ट लागू हुआ 1968, 1974, 1981 या 1986। तो ये हुआ था 1986 में। आगे देखिए फिर 20 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, संकटग्रस्त प्रजातियों यानी स्पीसीज के एक्स सिटू कंजर्वेशन विधियों में से एक विधि है वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षक रिजर्व, निम्न तापीय परिरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन और राष्ट्रीय उद्यान। तो ये होगा निम्न तापीय परिरक्षण यानी कि क्रायो प्रिजर्वेशन, सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए गोनेडोट्रोपिक हार्मोन स्त्रावित होता है पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा, एड्रिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए गोनेडोट्रोपिन जो हार्मोन होता है किसके द्वारा स्त्रावित होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि के द्वारा होता है। काइज्मेटा का निर्माण एक प्रमुख अभिलक्षण है डिप्लोटीन प्रावस्था, पेकेटीन, जाइगोटीन या डाइकाइनेसिस का।
तो ये होता है डिप्लोटीन। फर्स्ट ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 23 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, निम्नलिखित में से किस प्रकार के जीवाणु कोशिका के दोनों सिरों पर फ्लैजिला उपस्थित होते हैं? तो मोनोट्रिकस, एम्फीट्रिकस, लोफोट्रिकस या पेरेट्रिकस। बताइए कौन सा सही होगा इसमें? बिल्कुल जो एम्फीट्रिकस यानी कि उभय कशाभिगे होगा, क्योंकि दोनों सिरों पर उपस्थित है इसलिए उभय कशाभिगे। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए 24 नंबर का जो क्वेश्चन है, स्पर्श की प्रतिक्रिया स्वरूप प्रतान की गति कहलाती है? निशानुकुंचन, स्पर्शानुवर्तन, कंपानुकुंचन या हेप्टोनेस्टी। तो ये क्या कहलाती है? स्पर्शानुवर्तन कहलाती है। थिग्मोट्रोफिज्म कहलाती है। 25 प्लास्टोसाइनिन में उपस्थित होता है। प्लास्टोसाइनिन में जो अपन मानते हैं कॉपर युक्त प्रोटीन होता है, जो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण में क्या करता है? भाग लेता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, कॉपर। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, क्वेश्चन नंबर 26, हरित क्रांति के जनक। तो ये सबको पता है हरित क्रांति के जनक कौन है? नॉर्मन बोरलॉग है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेंढक में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या होती है 10 जोड़ी, 30 जोड़ी, 12 जोड़ी या 33 जोड़ी। तो ये कितनी होती है? बिल्कुल ये होती है 10 जोड़ी। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। आगे देखिए 28, पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई होती है? तो पेशी संकुचन की आधारभूत इकाई सार्कोमियर होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से सागोपाम है? तो सागोपाम क्या है यहाँ पे? ये होता है साइकस रेवोल्यूटा। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर 30 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, सशक यानी रेबिट का दंतसूत्र होता है। रेबिट का दंतसूत्र क्या होता है? 20, 33 अपॉन 10, 23, क्योंकि इसके अंदर दांतों की संख्या अपन मानते हैं कि ऊपरी जबड़े में तो कितनी होती है? 8 होती है, और निचले जबड़े में अपन माने तो कितनी होती है? 6। बराबर अपन देखें तो कितनी आएगी? 14 सूत्र के आधार पर। और मानव का कितना होता है बताइए? चलिए कमेंट में आप करके बताइए कि मानव का कितना होता है। तो रेबिट का जो दंतसूत्र होगा ऑप्शन फर्स्ट जो होगा वह राइट होगा। और मानव का पूछे तो 21, 23 अपने आता है। ये अपने को ध्यान रखना है। आगे देखिए, हाँ, जो यहाँ पर सूत्र के आधार पर जो संख्या आएगी वह जबड़े के अनुसार आती है। आगे देखिए फिर 5 जगत वाली वर्गीकरण पद्धति प्रतिपादित की थी? विटेकर, कोपलैंड, कार्लविज या ई एक्कल ने? बताइए। योगा RH विटेकर के द्वारा की गई थी। ए ऑप्शन राइट होगा। वेलिस्नेरिया तथा हाइड्रिला है, क्या होते हैं भाई? ये हाइड्रोफाइट्स होते हैं, यानी कि अपन कह सकते हैं जलोद्भिद आवर्तबीजी होते हैं। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 33 नंबर, टिड्डे ग्रास होपर में किस प्रकार का लिंग निर्धारण पाया जाता है? तो इसमें अक्स ओ प्रकार का पाया जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे वलयकरण प्रयोग में निम्नलिखित में से किसे हटा दिया जाता है? फ्लोएम सहित छाल को हटा दिया जाता है। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा।
आगे देखिए फिर 35 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानव के उद्विकास का सही क्रम बताना है। तो मानव के उद्विकास के क्रम की बात की जाए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो इरेक्ट्स, होमो निएंडरथेलेंसिस और होमो सेपियंस। जो ए ऑप्शन है वही अपन कहेंगे इसमें राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर 36 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। आवर्त बीजियों में 7 कोशिकीय तथा 8 केंद्रकीय संरचना होती है। भ्रूणपोष, तना, भ्रूण या अंड उपकरण। आंसर होगा भ्रूण कोष। 37 निम्नलिखित में से कौन एक मृतोपजीवी है। तो मृतोपजीवी कौन है, मोनोट्रोपा। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 38 निम्नलिखित में से कौन एक द्वितीयक प्रदूषक है। द्वितीयक प्रदूषक किसे माना गया है यहाँ पर, NO2 को माना गया है। द्वितीयक प्रदूषक वायु, जल या मृदा में सीधे निक्षेपित नहीं होते हैं, बल्कि ये वातावरण में प्राथमिक या निक्षेपित रसायनों की रासायनिक क्रिया द्वारा क्या होते हैं, संश्लेषित होते हैं। 39 निम्नलिखित में से कौन जटिल ऊतक है। दो ही ऑप्शन दे रखे, दृढ़ कोशिकाएं या जाइलम। तो जटिल ऊतक अपने को पता है, जटिल ऊतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से निर्मित होते हैं, जो 2 प्रकार के होते हैं। एक तो जाइलम होता है और एक कौन सा होता है, फ्लोएम। तो ऑप्शन में दे रखा है जाइलम, तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए फिर क्वेश्चन नंबर 40 की अपन चर्चा करते हैं। देखिए स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 40। आज सीधे क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कल मैंने थोड़ा सा डिस्कशन किया था तो वीडियो लंबा हो गया था, और अभी टाइम ऐसा है कि आपको सीधा रिवाइज करना है, इसलिए टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं कर रहा हूँ, सीधे आंसर बता रहा हूँ। निम्नलिखित में से किस विधि में विभिन्नताएं प्रदर्शित नहीं होती है। तो होती है क्लोनिंग में। सी ऑप्शन राइट होगा। एसिटाबुलम एक अवतल सतह है, तो पेल्विस की। अगला क्वेश्चन देखिए 42 मुकुलन की क्रिया होती है। मुकुलन की क्रिया ईस्ट में होती है। नील हरित शैवाल होते हैं। नील हरित शैवाल क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक। आगे देखिए 44 शांत गाठी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है केरल में। 45 निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कृषि हेतु सर्वोत्तम होती है। कृषि हेतु दोमट मृदा, लोमी सॉइल। आगे देखिए फिर 46 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। अगर अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और भी कोई आपकी किसी प्रकार की कोई फरमाइश हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हैं। 46 निम्नलिखित में से कौन सा कैल्शियम कार्बोनेट से निर्मित होता है। तो सिस्टोलिथ। जैवपोषी पोषण पाया जाता है, परजीवियों में पाया जाता है। आगे देखिए 48 आवर्त बीजियों में मादा युग्मकोद्भिद कहलाता है। तो वह भ्रूणकोष एम्ब्रियो शेक होता है। हेवर्सियन नलिकाएं उपस्थित होती है, तो यह उपास्थियों में होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक पुष्पन एवं अंकुरण हेतु उत्तरदायी होता है। तो होता है फाइटोक्रोम। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 51 नंबर का जो क्वेश्चन अपना, डाउन सिंड्रोम मंगोलिज्म की दशा में प्रत्येक कोशिका में कितने गुणसूत्र होते हैं। तो होते हैं 47। 52 देखिए मकड़ी निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है। तो मकड़ी एरेक्निडा जो वर्ग आता है उससे संबंधित है। संघ कौन सा होता है, आर्थ्रोपोडा संघ से, ध्यान रखना। पत्रीय अंतःफल भित्ति पाई जाती है, तो वह अस्टिल फल में, ड्रूप में पाई जाती है। आगे देखिए फिर 54 मच्छर के मुखांग होते हैं।
मच्छर के जो मुखांग होते हैं वह कैसे होते हैं भाई? भेदन प्रकार के होते हैं। बी ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। श्वान कोशिकाएं उपस्थित होती है जहां, कहाँ उपस्थित होती है? जहां तंत्रिका मालिन आच्छादित से ढकी हुई होती है। ये ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 56, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? यहाँ पर एक प्रकार की क्रिया और सामने जीव बता रखे हैं, तो सुमेलित अपने को छांटना है। तो स्तनधारियों में यूरियोटिलिज्म, सी ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। 57, निम्नलिखित में से किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाए जाते हैं? अनावर्त बीजी, जिम्नोस्पर्म। 58, निःश्वसन के दौरान संकुचित होने वाली पेशी है? बाह्य अंतरापरशुक पेशी। मस्तिष्क में निम्नलिखित में से कौन सा रंध्र उपस्थित होता है? तो फोरामेन मैग्नम होता है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 60 नंबर का जो अपना क्वेश्चन है, फेसियोला हिपेटिका का आवास है स्वच्छ जल। 61, त्वचा में उपस्थित उत्तक है? तो वह स्तरित सल की उपकला होती है। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट हो जाएगा। अगला देखिए 62, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जी उत्पाद सबसे कम विषैला है? तो वो होता है यूरिक अम्ल, अपन मानते हैं। बोमेन संपुट पाया जाता है? बोमेन संपुट तो यह रेनल कॉर्टेक्स यानी कि वृक्क वलकुट में पाया जाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए 64, लीची का खाने योग्य जो भाग होता है वो होता है एरिल। आगे 65 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फलों को पकाने के लिए प्रयोग होती है? तो वो होती है एथिलीन C2H4। बी ऑप्शन राइट होगा। 66, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कपाल तंत्रिका है? तो वो होती है ट्रोक्यूलर। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 67, निम्नलिखित में से कौन सा बोगमोस कहलाता है? तो वह स्पेगनम कहलाता है। बिंदु स्त्रवण एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है? हाइडेथोड्स द्वारा पौधों से जल की हानि होती है। बी ऑप्शन राइट होगा। मेंडल के सिद्धांतों की पुनः खोज की थी? ह्यूगो डी ब्रीज ने की थी। बी ऑप्शन राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 70, रुक्ष अंतःद्रवी जालिका तथा चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका में अंतर यह है कि रुक्ष अंतःप्रद्रवी जालिका जो होती है पर राइबोसोम उपस्थित होते हैं। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कंपोजिटी कुल से संबंधित है? तो वह सिप्सेला। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 72 नंबर का जो क्वेश्चन है, मेंढक में विदलन होता है? तो मेंढक में पूर्णभंजी यानी कि होलोब्लास्टिक होता है। क्रेन शारीरिकी अभिलक्षण माना जाता है? क्रेन शारीरिकी किसमें होती है? C4 पादपों में होती है। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला देखिए, मशरूम ग्रंथि एक भाग है? तो मशरूम ग्रंथि कॉकरोच के नर जनन तंत्र का भाग है। ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 21, क्वेश्चन नंबर 75, कोल्चिसिन तर्कु निर्माण को रोक देता है तथा यह कोल्चिकम से प्राप्त होता है जो कि सदस्य है? तो यह लिलिएसी कुल का सदस्य है।
लेमिनेरिया जिससे एल्जीनिक अम्ल प्राप्त होता है संबंधित है, तो फियोफाइसी से संबंधित है। अगला देखिए 77, उभयचरों का प्रभाव युग कहलाता है, तो यह कार्बोनिफेरस कहलाता है। कोशिकीय श्वसन में संयोजी एंजाइम लिंक एंजाइम है, तो वह पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज होता है। फ्यूनेरिया के बीजाणुद्भिद का विकास प्रारंभ होता है, तो वह स्त्रीदानी में होता है। डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 80 नंबर का जो क्वेश्चन है अपना, पौधों में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सर्वाधिक होता है? तो पौधों में सर्वाधिक होता है CHO, तो यहां पर ऑप्शन में ओनली सी दे रखा है। कवकों में संचित भोजन होता है, तो ग्लाइकोजन होता है। 82, असूत्री विभाजन होता है, तो वह जीवाणु, यीस्ट, कारा तीनों में होता है। इन सभी में हो जाएगा। आगे देखिए 83 नंबर, यदि पुत्र का रुधिर वर्ग O तथा उसके पिता का रुधिर वर्ग B है, तो पिता का जीन प्रारूप क्या होगा? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। भ्रूण में समान संरचनाओं का निर्माण दर्शाता है, बायोजेनेटिक नियम को प्रदर्शित करता है। ए ऑप्शन जो होगा वह राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए फिर, साइटोकाइनिन सहायक होता है। अब साइटोकाइनिन का कार्य क्या होता है भाई? कोशिका विभाजन में सहायक होता है, कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। अगला देखिए 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वयं की पुनरुद्भवन क्षमता के लिए जाना जाता है? तो होता है हाइड्रा। सिग्नेट वलय की अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मोडियम में पाई जाती है। 88 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कोर्डेटा का एक अभिलक्षण है? कोर्डेटा का अभिलक्षण है वह खोखली पृष्ठ तंत्रिका रज्जु। 89, क्लोरोफिल का निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार प्रकाश संश्लेषण में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है? तो वह क्लोरोफिल ए। कपास के तंतु होते हैं, कपास के जो तंतु होते हैं बीज के बाह्य त्वचीय तंतु होते हैं। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 91 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। केंचुए के निम्नलिखित में से किन खंडों में क्लाइटेलम पाया जाता है? बताइए। तो वह 14वें से 16वें खंड में। बी ऑप्शन राइट। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स पाया जाता है, जाइगोटिन प्रावस्था में पाया जाता है। अनुकंपी तंत्रिका तंत्र का अन्य नाम है, तो वो होता है थोरेसोलम्बर। सी ऑप्शन राइट होगा। कैक्टस के सूल होते हैं रूपांतरित, किसके रूपांतरित होते हैं ये? पत्तियां। सी ऑप्शन राइट होगा। 95, एंजाइम होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं भाई? एंजाइम प्रोटीन होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को कम से कम 2 बार ज़रूर देखना। एग्जाम से पहले काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। 5वां मॉडल पेपर चल रहा है और आज तारीख हुई है 3 तारीख। कम से कम अभी 5-6 मॉडल पेपर और करवा दूंगा आपको। बस आप तो लगातार अपनी तैयारी को बनाए रखिए। 96, निम्नलिखित में से कौन सा कीट आर्थिक रूप से उपयोगी है? तो वह है लेक्सिपर लेका, लाख का कीट होता है। 97 देखिए, टाइफाइड रोग उत्पन्न होता है साल्मोनेला टाइफी द्वारा। जीवाणु जनित रोग होता है, जीवाणु होता है। 98 देखिए, निम्नलिखित में से किसकी जड़ों से रोटिनोन प्राप्त होता है? तो वो होता है लोंकोकार्पस।
ए ऑप्शन राइट होगा। सशक में सेलुलोज का पाचन होता है, अंधनाल सिक्कम में होता है। कवक मूल होता है, कवकों एवं उच्च पादपों का संबंध होता है, बी ऑप्शन राइट होगा, जिसे माइकोराइजा कहते हैं। अगला देखिए 101 नंबर का क्वेश्चन अपने। निम्नलिखित वंशावली में छायांकित भाग वर्णांतता के लिए समयुग्मजी अप्रभावी जीव को प्रदर्शित करता है। जीव बी का जीन प्रारूप क्या होगा? विषमयुग्मजी, समयुग्मजी अप्रभावी, समयुग्मजी प्रभावी है, इनमें से कोई नहीं। ये बताइए भैया आप। बिल्कुल, तो यह अपन देखेंगे, ये होगा विषम युग्मजी, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखिए 102 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। बीजों के अंकुरण में सहायक पादप हार्मोन है, तो वह जिब्रेलिन। साइकस में परागण का प्रकार है, वायु परागण होता है। 104 वाष्पोत्सर्जन निम्नलिखित में से किसकी अभिव्यक्ति है? तो यह स्फीति दाब, ए ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 105 नंबर के क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। पूर्णतया स्फीत कोशिका में होता है, तो इसमें डीपीडी बराबर क्या होता है? 0 होता है। आगे पोम फल पाया जाता है, सेव में होता है। रंध्रों के खुलने व बंद होने में सहायक आयन कौन सा होता है? पोटेशियम आयन होता है, डी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 108 नंबर। साइकस में प्रजनन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो नाल युग्मन के पश्चात पुमणु निषेचन होता है, बी ऑप्शन राइट होगा। 109 देखिए। बड़े मेट्रो शहर में प्रदूषण का मुख्य कारण है जीवाश्म ईंधन का जलना और जलीय पादप, तो जीवाश्म ईंधन का जलना होगा, ए ऑप्शन। आगे देखिए फिर 110 नंबर का जो क्वेश्चन है। जड़ें अनुपस्थित होती है, वुल्फिया में होती है। ड्रोसेरा में रोमों की जो गति होती है वह स्पर्शानुकुंचनी होती है। 112 कार्बनिक भोजन अथवा विलेयों के स्थानांतरण की दिशा होती है, तो वो होती है इनमें से ऊपर की ओर, नीचे की ओर, अरिय, इनमें से सभी होगा, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 113 नंबर का क्वेश्चन देखिए फिर। पौधों द्वारा खनिज अवशोषित होते हैं आयनिक रूप में। क्रेब्स चक्र में जीटीपी का जो निर्माण होता है वो होता है क्रियादार फोस्फेटीकरण में, बी ऑप्शन राइट होगा। एक 115 बहुत तीव्र प्रकाश का प्रकाश संश्लेषण पर प्रत्येक संदमक प्रभाव कहलाता है, तो वह सोलेराइजेशन कहलाता है। 116 ग्लाइकोलाइसिस तथा पेंटोज फॉस्फेट पथ में उभयनिष्ठ एंजाइम है, तो वह हेक्सोकाइनेज होता है, ए ऑप्शन राइट होगा। निके शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था, ग्रीनेल के द्वारा किया गया था। आगे देखिए फिर 118 नंबर का जो क्वेश्चन है। एक अंतः क्रिया जो दोनों समष्टियों हेतु अनुकूलित होती है किंतु इनमें से किसी के लिए भी अनिवार्य नहीं होती है, तो वह आदि सहकारिता होती है, प्रोटो कोऑपरेशन। आगे देखिए फिर 119 नंबर का क्वेश्चन। चावल का खेरा रोग होता है, तो जिंक के अल्पता के द्वारा होता है भैया। किसी पारितंत्र में सर्वाधिक विविधता युक्त जीव है, तो वह अपघटक होता है, डी ऑप्शन राइट होगा।
120 क्वेश्चन हो चुके हैं। 121, बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रिया प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? निरीक्षणात्मक अधिगम भी कहा जाता है। सी ऑप्शन राइट होगा। 122 देखिए, अधिगम स्थानांतरण के द्वितत्व सिद्धांत के प्रवर्तक थे स्पीयरमैन। बी ऑप्शन राइट होगा। सीखी हुई बात को स्मरण रखने या पुनः स्मरण करने की असफलता कहलाती है, क्या कहलाती है? विस्मृति कहलाती है। बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 124 नंबर का जो क्वेश्चन है, व्यक्ति में उन मनोशारीरिक अवस्थाओं का गतिशील संगठन जो उसके पर्यावरण के साथ अद्वितीय सामंजस्य निर्धारित करता है कहलाता है, तो वह व्यक्तित्व कहलाता है। ए ऑप्शन राइट होगा। सामान्य पुरुष में अक्स वाई गुणसूत्र होते हैं, जबकि सामान्य महिला में कौन से होते हैं? यहाँ पर अक्स गुणसूत्र होते हैं। ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। प्राप्तांकों के समूह का वह बिंदु जिसके नीचे समूह के आधे प्राप्तांक और जिसके ऊपर समूह के आधे प्राप्तांक होते हैं कहलाता है, तो मध्यांक कहलाता है। आगे देखिए 127, आवर्ती वितरण को रेखा चित्र द्वारा प्रदर्शित करने की विधियों में से एक विधि है, तो वो होती है स्तंभाकृति, एक विधि है। पढ़ाते समय कक्षा में अध्यापक का सर्वाधिक ध्यान किस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर होना चाहिए, तो वह व्यक्तिक विभिन्नता पर होना चाहिए। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए फिर 129 नंबर का क्वेश्चन अपना, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का, फिर अपनी चेतना का, अभी वहां एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। ये कथन किसका था बताइए? वुडवर्थ। सी ऑप्शन राइट होगा, वुडवर्थ। मनोलैंगिक विकास में सुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है, तो वह 6 से यौवनावस्था तक। 131, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति का प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है, तो वह 16 पीएफ परीक्षण। 132 देखिए, आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मेस्लो के द्वारा। बी ऑप्शन राइट होगा। 133, निम्नलिखित में से किसको मुख्य अधिकारी या ग्रंथि कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को कहते हैं भाई। कई नाम है, मास्टर ग्रंथि, अधिकारी वगैरह, कुछ भी कहा जा सकता है। आगे देखिए 34 नंबर, ने सामूहिक अचेतन का संप्रत्यय दिया था। किसने दिया था? युंग ने दिया था। अंगूर खट्टे हैं, किसका उदाहरण है यहाँ पर? प्रतिगमन का उदाहरण है। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट, अंगूर खट्टे हैं, प्रतिगमन नहीं होगा, ये तो युक्तिकरण होगा। सी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 136, अधिगम का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था, तो ये स्किनर ने दिया था। औसत बुद्धि वाले बालकों की बुद्धि लब्धि IQ होती है 90 से 109। निम्नलिखित मापन के स्तरों में सबसे अच्छा कौन है? अनुपात। 140 नंबर का क्वेश्चन देखिए, जन्मजात व्यक्ति गुणों का योगफल है, तो वह वंशानुक्रम होता है। स्पीयरमैन के अनुसार तर्क करने की क्षमता और समस्या समाधान करने की क्षमता कहलाती है, जी कारक के कहलाती है।
आगे देखिए 42, निम्नलिखित में से कौन सा भूलने का कारण नहीं है? तो वह शिक्षक की योग्यता। प्रत्ययों का बनते रहना एक प्रक्रिया है, संचयी प्रक्रिया है। 144, मनोवैज्ञानिकों के अनुसार निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा मूल प्रवृत्तियों में परिवर्तन लाया जा सकता है? मार्गांतरीकरण कहलाता है, बी ऑप्शन राइट होगा। आगे देखिए 146 के अनुसार इदम, अहम, पराहम व्यक्तित्व के 3 घटक हैं। किसके अनुसार है भैया? फ्रायड के अनुसार। किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? तो ये स्किनर के द्वारा है, स्किनर मानते हैं ये। 148, निम्न में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है? प्रसार, ये ऑप्शन राइट होगा। 149, विज्ञान के अध्ययन से व्यक्ति सचेत होकर क्रमानुसार कार्य करने लगता है, यह विचार प्रतिपादित किया। किसने किया था ये? आर्मस्ट्रॉन्ग ने, बी ऑप्शन राइट होगा। और क्वेश्चन नंबर 150, अन्वेषण प्रणाली का एक प्रमुख दोष है कि, बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर बताने से पहले कहूँगा, जिस भी स्टूडेंट ने 150 क्वेश्चन पूरे देखे वो कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। क्वेश्चन पसंद आए तो भी बताएगा, कोई कमी है तो भी बताएगा, क्योंकि कल भी मैंने कहा था कि जो स्टूडेंट पूरा देखे वह कमेंट्स ज़रूर कीजिए, ताकि उनके कमेंट्स पर मैं थोड़ा सा विचार कर सकूं। क्योंकि कई ऐसे होते हैं जो बीच में 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं, सर आपने ऐसा नहीं किया, सर आपने ऐसा नहीं किया, तो उनके कमेंट्स पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। जो स्टूडेंट लगातार पूरा वीडियो देखता है उनके ऊपर पूरा विचार किया जाएगा। तो देखिए 150 नंबर का जो आंसर होगा वह कौन सा होगा? व्यवहारिक रूप में अत्यधिक खर्चीली है। तो आज मैंने लगभग 20 मिनट का समय बचाया, कल 1 घंटे से थोड़ा सा ऊपर वीडियो गया था। आज सीधे क्वेश्चन बताए हैं आंसर, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है इसलिए ज़्यादा समय खराब नहीं करूँगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।